और दोस्तों स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों आज हम लोग जो है कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, तभी जो है कि आपके लिए वीडियो जो है कि अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ITI से रिलेटेड जो है कि अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और आपको थ्योरी जो है कि थ्योरी WCS की क्लासेस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो चलते ही बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है जो है कि कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है। कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है, वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी RL। ऑप्शन नंबर सी में जो है कि RL, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा RL, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है आपका, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है। कौन सा मल्टीमीटर वाइब्रेटर आउटपुट से जो है कि दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है, दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है। दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं क्या सब है इसमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए, सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। FET का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस। वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर UJT का मुख्य कार्य क्या है। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर UJT का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है, N चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिन्नत है। N चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिन्नत है। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। गेट सोर्स के साथ पश्च अभिन्नत है, गेट सोर्स के साथ पश्च अभिन्नत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है, ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तन करते हुए कुल समय टर्न ऑन टाइम क्या है। कुल टर्न ऑन टाइम क्या है, कुल टर्न ऑन टाइम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जो है टर्न ऑन टाइम जो होगा वह TD से TR तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया, बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीके का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर डी ट्रांजिस्टर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है,
अगला सवाल में कहा गया है ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है। एक जो है कि एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्रभाग अभिन्न है। एक ट्रांजिस्टर का क्या कार्य है यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्रभाग अभिन्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। एक स्विच एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है। एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूनतम विकृति। न्यूनतम विकृति ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है। पल्सेस का उत्पादन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोलक। दोलक ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है। दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सकारात्मक फीडबैक। सकारात्मक फीडबैक ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ट्रिगर सर्किट। ट्रिगर सर्किट ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रिगर सर्किट। अगला सवाल है किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है। कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है JFETs की तुलना में मॉसफेट के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है। JFETs की तुलना में मॉसफेट के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जंक्शन के बजाय इंसुलेट परत। जंक्शन के बजाय इंसुलेट परत। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है। एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है। यहाँ पे एक जो है कि एम्पलीफायर सर्किट दिया हुआ है। एम्पलीफायर सर्किट का डायग्राम है ये, और यह पूछा गया कि यह कौन सा प्रकार है, यह कौन सा प्रकार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया 220 वोल्ट RMS AC वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या है। 220 वोल्ट RMS AC वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 311.17 वोल्ट। 311.17 वोल्ट ऑप्शन नंबर बी
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है सीआरओ के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सीआरओ के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीआरओ प्रोब में प्रतिरोध जोड़कर। सीआरओ प्रोब में प्रतिरोध जोड़कर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है 0.2 माइक्रोसेकेंड 0.2 माइक्रोसेकेंड के टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए सीआरओ स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या है। सिग्नल की आवृत्ति क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1000 kHz 1000 kHz इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है रेडियो में क्या खराबी आएगी। रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर प्लसेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता है। अगर प्लसेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता है तो रेडियो में क्या खराबी आएगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा गुनगुनाती आवाज़। ऑप्शन नंबर सी इसका आवाज़ सही जवाब हो जाएगा गुनगुनाती आवाज़। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है। रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुचालक के रूप में। कैसा, कुचालक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है 66 के वोल्टेज लाभ और ट्रांजिस्टर के 100 बीटा के साथ सीई एम्पलीफायर की शक्ति लाभ क्या है। सीई एम्पलीफायर की शक्ति लाभ क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6600। ऑप्शन नंबर डी इसका 6600 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में क्या प्रभाव है अगर एससीआर को चालन में लेच किया जाता है और डीसी में गेट करंट हटा दिया जाता है। डीसी में गेट करंट हटा दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है। गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया कि जेएफईटी में पिंच ऑफ वोल्टेज क्या प्रभाव है। जेएफईटी में पिंच ऑफ वोल्टेज क्या प्रभाव है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ड्रेन करंट शून्य हो जाता है। क्या होता है, ड्रेन करंट शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।